राम राज्य दल एवं राजार्य सभा के संयुक्त तत्वाधान में आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन परिसर में एक गरिमामय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि युवा समाज सेवी पार्थ गौतम एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली छात्रों, समाज सेवियों, कवियों एवं पत्रकारों को सम्मानित किया गया। शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम करा। मुझे सौभाग्यशाली हूँ ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिला जिन्होंने वाकई ऐतिहासिक काम करे। हमारे आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, आप सभी के बारे में ज्यादा तो नहीं जान पाया, पर एक एक लाइन जो जानी उसी से पता चला कि मुझे अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। आप लोगों ने जो काम करे हैं वही मेरी प्रेरणा है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि अपना आशीर्वाद उस पर बस बनाए रखें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपके आशीर्वाद के सिवा, और यकीन दिला सकता हूं इस बेटे पर अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं सेवा करने में पीछे हटूंगा नहीं, कभी जीवन में नहीं हटूंगा। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग अगर सेवा करते हैं तो उन्हें राजनीति में जाना होता है, चुनाव के 6 महीने पहले सेवा करनी शुरू करते हैं। वो भी ऐसी सेवा करते हैं जो सिर्फ दिखावे की होती है। मैंने पिछले 3 सालों से पाक भगत फाउंडेशन के माध्यम से लगातार सेवा करी, और वो सेवा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, आपने भी सेवा करी है, और मैं आपको समझ सकता हूं, क्योंकि सेवा करने वाला ही समझ सकता है कि सेवा करने में भी कितनी दम लगती है। अभी आप बता रहे थे कि शीतल जल सेवा हमारी पूरे बरेली शहर में चल रही है, तो मैं आपको उसमें बताना चाहता हूं कि कोई 100-200 लोग रोज पानी नहीं पी रहे, रोज 7,000 लोग पानी पी रहे हैं। यही जो हमारे प्याऊ है, जब ठंड आती है तो आपने देखा होगा कि चाय में बदल जाते हैं, और हम लोग निःशुल्क चाय भी चलवाते हैं पूरे शहर में, क्योंकि उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो रोड से ठंड में खास करके हमारे जो मजदूर सुबह सुबह काम करने जाते हैं, उनको गर्म चाय कहाँ मिलेगी? अगर वो पैसे देके खरीदेंगे तो दिहाड़ी में से उनका नुकसान होगा, तो वो चाय नहीं पीते। हमने उनका ध्यान रखते हुए ये काम करा। ऐसे ही आपने देखा होगा कि दिवाली और होली सब लोग अपने अपने परिवार के साथ मनाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हम भी मनाते हैं। लेकिन जब मैंने सर्वे करा और बरेली की देवतुल्य जनता के लिए ये प्लेटफॉर्म ओपन करा कि आप लोग ऐसे परिवार बताइए जिनके यहाँ वर्षों से कोई त्योहार ना मना हो, यकीन मानिएगा हजारों से ज्यादा परिवार ऐसे हमारे सामने आए जिनके यहाँ कोई त्योहार नहीं मनाता। और मुझे गर्व है आपके आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से। आपका जुड़ाव कैसे है? राजार्य सभा एक राजनीतिक संगठन है जो भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, जिसके द्वारा सांसद और एमएलए खड़े होते हैं। और इसमें राजनीति में पहले भी खड़े हुए थे और कई एक हम जीते भी थे। स्वामी अग्निवेश हुआ करते थे, वो भी इसी पार्टी से जीते थे। और 2014 से जब मोदी जी आए थे तो लगा राजार्य सभा को कि कार्य अब देश में राम राज्य आएगा, लेकिन उस समय 2014 से राजार्य सभा ने कोई कैंडिडेट खड़े नहीं किए, और बहुत आशा थी राजार्य सभा को कि अब देश में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अभी परिवर्तन ऊँट के मुंह में जीरा जैसा आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं डॉक्टर राम कुमार आर्य, मैं 124 विधानसभा शहर से प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ। बरेली में छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। जरा सा पानी बरस जाए तो रोडों पे पानी भर जाता है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहा है, और लेकिन पानी तब भी भरता है शहर में। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। गौ माता रोड पे घूम रही है, आवारा पशुओं का तांडव हो रहा है, जो लोगों को मारते भी हैं। गाय हमारी माता है, जिसे हमें माता का दर्जा दिया हुआ है, और राष्ट्र माता आज घोषित नहीं हो रही है।
हमें बहुत दुख है इस बात का। इसका तात्पर्य ये है कि अगले चुनाव में आप और आपकी पार्टी भाजपा और भाजपा की नीतियों का विरोध करने वाली है, ये स्पष्ट कह रहे हैं आप? नहीं, मैं विरोध करने वाला नहीं हूँ, ना पार्टी विरोध करने वाली है। हम तो कह रहे हैं राजारी सभा गाय को राष्ट्रमाता घोषित करेगी, और वो हमारी माता है, वो आज रोडों पे घूम रही है और पन्नियाँ खा रही है। आई बेराई आपके पास में है, यहाँ ऑपरेशन होते हैं तो उन पे कुंटलों उनके पेट में पन्नियाँ निकलती हैं, बहुत दुर्दशा है। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। गाय के सींग पर ही पूरी पृथ्वी माता है, इसलिए गाय को बचाना हमारा परम उद्देश्य रहेगा। बरेली ज़िले में जो है वो तमाम सेवा कार्य किए हैं अपने अपने तरीके से, और वो राम के आचरण पे चलने के लिए तत्पर हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऊपर से जो है वो ऊपर से तो उनसे कहता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से उन्हीं की जड़ें काटता है। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो यहाँ लोगों को हजम नहीं होगा बरेली में। मैं अभी पिछले 6 महीने घटना बता रहा हूँ। नीचे के कार्यकर्ताओं ने कोई धर्म का कार्य किया और ऊपर के राजनीतिक लोगों ने, जो कि बहुत ही पार्लियामेंट और वो क्या बोलते हैं नगलों वाले विधानसभा, ऐसे लोगों ऐसे पदों पर हैं, उसके बाद भी जिन लोगों ने बहुत ही सम्मानित काम किया समाज में, ऐसे लोगों को ऐसे पकड़वाया पुलिस के द्वारा जैसे कि वो आतंकवादी हों। तो इस तरह से मेरा अनुरोध है ऐसे जिम्मेदार लोगों से अपने पद का दुरुपयोग ना करें। जो वास्तव में समाज सेवा कर रहा है उसका प्रोत्साहन करें, गाय माता की रक्षा करें। गाय माता की रक्षा बगैर देश